हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीए फाउंडेशन के दिसंबर 21 एग्जाम में अपीयर हुए थे बट पास नहीं हो पाए। मतलब रिपीटर्स हैं जो जून 22 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, जो पहले दे चुके हैं और अभी सेकेंड टाइम क्लियर करने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा किसी तरीके से सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अच्छे नंबरों से, जो लास्ट टाइम जो भी कमी रह गई थी, चाहे वो किसी भी पेपर में हो, चाहे वो अकाउंट्स में थी, लॉ में थी, बीएमएलआरएस में थी या फिर इकोनॉमिक्स या बीसीके में भी थी, वो छोड़िए। अब उसको, अब सब बच्चों के मन में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अब सर कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किसको पहले टारगेट करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कोई कह रहा है कि सर वो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ो जिसमें आपके पहले मार्क्स कम आए थे, ठीक है, और जिसमें अगर मान लीजिए किसी पेपर में आपके 60-65 आए थे, क्योंकि फाउंडेशन में आपको पता है आपकी एग्जाम्शंस तो मिलती नहीं, क्लेम होती नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो मैं आपको देखिए, सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें कि किसी पेपर में मान लीजिए आपके 50+ आए हैं, अगर आपके किसी भी पेपर में 50+ आए हैं तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपके वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये गलत परसेप्शन है बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आपके किसी पेपर में मान लीजिए 30 या 35, 36, 38 नंबर आए तो वो आपका बहुत बुरा पेपर था, प्रिपरेशन बहुत बुरी थी, मतलब आपको आता नहीं था, ऐसा नहीं था। उसमें आप देखिए, उसमें जरूरी नहीं होता कि आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, प्रिपरेशन हो सकता है बहुत अच्छी हो, बट मैं आपको बोलूंगा खास करके पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 में मैक्सिमम मेजोरिटी बच्चों की जो गलतियां रहती हैं वो क्या रहती हैं कि हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, सबसे बड़ी बात, आपको अपनी गलतियां पता लगती हैं। नंबर 2, आपकी स्पीड, आपको स्पीड टेस्ट करने का मौका मिल जाता है कि हाँ क्या वाकई। अब आप खुद सोचो यार, अगर आप वहां पर अटेम्प्ट ही 60, 70, 80 मार्क्स की करके आओगे तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आपकी 60, 70, 80 मार्क्स की अटेम्प्ट की हो उतनी मार्क्स आ जाएंगे? क्या कोई गलतियां नहीं होंगी? हो सकता है ना। क्यों नहीं होंगी गलतियां? जब वो बंदा 60, 70, 80 मार्क्स की अटेम्प्ट में जब चल रहा होता है तो इसका मतलब है लास्ट उसे पता होता है कि यार लास्ट आधे घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में उसका पेपर कम से कम 30-40 नंबर का पेपर रहता है। तो हो सकता है 15-20 नंबर के क्वेश्चन तो हमने ऐसे कर दिए हो जो अधमरे जोड़ दिए हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको पढ़ने सारे सब्जेक्ट ही हैं। अगर देखिए, आपको सब्जेक्ट्स तो आते हैं, सिलेबस तो आपको आता है, पर आपको सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी आपके ये हो रही है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। मल्टीपल, आप लार्ज नंबर ऑफ गाइडेंस लेकर, ठीक है। मैं आपको ईमानदारी से कहूँगा कि यहाँ पर आके, मेरे चैनल पर आके, मेरे वो आपको सुनकर आपको बहुत ही तसल्ली बख्श, ठीक है, एक आपको हेल्प मिलेगी, जिससे जो मैं, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन सीए और सीएस दोनों है, जिससे मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, और आगे भी करूँगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वो सब्जेक्ट पकड़िए, सारे सब्जेक्ट आपने पकड़ रखे हैं, अच्छे से आपको आते हैं। आपको सबसे मेन क्या करना है, इन सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है और सबसे ज़्यादा फोकस करना है स्पीड पे। ये जब चीज़ें आप करोगे तो आपकी अटेम्प्ट बहुत अच्छी होगी। अटेम्प्ट जब बहुत अच्छी होगी तो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। जब एक चीज़ के ऊपर आप फोकस करोगे, पुश करोगे, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स अपने आप ही बाहर निकल के आ जाएंगे, है ना। कुछ मार्क्स के लिए अलग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, ठीक है, ये आपको पहले तो जो खास करके आप दोबारा दे रहे हो, आपको सिलेबस तो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको समझ नहीं लग रहा कि कौन सी चीज में सब्जेक्ट में कितना ज्यादा फोकस करना है। सब्जेक्ट इस तरीके से फोकस करने हैं, स्पीड पे फोकस करना है, और सबसे बड़ी बात, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत अच्छे से आता है आपको, आप उसको क्या करिए, आप डेली कुछ ना कुछ उसकी प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको पेपर नंबर 4 बहुत अच्छे तरीके से आता है, सपोज कर लो,
तो आपको पता है ये एमसीक्यू बेस्ड है। अब एमसीक्यू बेस्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 120 मिनट में, मतलब तकरीबन एक मिनट से कुछ ऊपर सेकंड हमारे को हर क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब है स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होनी चाहिए, रीडिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, है ना। पेपर नंबर 4 में तो रीडिंग स्पीड ही चाहिए आपको, और आपके पास एक्यूरेसी, वहां पर एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। एक्यूरेसी कैसे होगी, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी। आप स्टडी मटेरियल के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद पास्ट एग्जामिनेशन वगैरह कर लीजिए, आरटीपी वगैरह जो सजेस्टेड आंसर वगैरह, सॉरी आरटीपी तो होते नहीं, है ना। तो इसके अपना पेपर 4 के जो भी कंटेंट है आपको हमारे केसीसी टूल की ऐप में बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिल जाएगा जो आपको वहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज पूरा कोर्स वाइज, अलग से कोई खिचड़ी नहीं पकी हुई, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप अपना सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे केसीसी ट्यूटोरियल्स, आपको बहुत अच्छी ज़बरदस्त ऐप हमारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो सभी सब्जेक्ट्स हैं आपको एमसीक्यू वाले पे, ठीक है, राइटिंग वाले पे, सबको इस तरीके से फोकस करना है। खास करके आपको देखिए प्रॉब्लम, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम सिर्फ कुछ नहीं है, आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छे हो, बहुत पढ़ने में आपका सिस्टम ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके किसी सब्जेक्ट में 30-32 नंबर आ गए, 35 नंबर आ गए तो आप नालायक हो गए हो, नहीं। आपकी तैयारी ठीक थी, बट कमी कहाँ रह जाती है, कमी जो हम जज नहीं कर पाते वो रह जाती है कि हमारे वहाँ पर एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं आपकी तैयारी है। एज पर द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में क्या है कि आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को, बारीकी चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते। जैसे कि आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे, उसमें मैंने अकाउंट्स की थ्योरी के बारे में जरूर बताया हुआ, अकाउंट्स की थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ। अब ऐसी चीज़ें अगर आप साथ साथ देखते जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा, आपको वाकई मेरी पूरी कोशिश होगी अगले कुछ दिनों में आपको हर एक बारीकियों के बारे में, सब्जेक्ट्स की बारीकियों के बारे में आपको जान कराऊं और आपकी हेल्प करूं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, खास करके समरी अगर मैं कर दूं पूरी वीडियो की, अभी मैं सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे तरीके से आते हैं, आप उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मान लीजिए पेपर नंबर 3 वाला है, उसको कैलकुलेटर पे फटाफट स्पीड बना के देखिए। पेपर नंबर 4 है, एमसीक्यू वाला है, ठीक है, उसको आप रीडिंग स्पीड के हिसाब से, जो नीड है, सब्जेक्ट की नीड है, उसके हिसाब से चलिए। पेपर नंबर 1 या 2 है, उसको राइटिंग करके देखिए, एक्यूरेसी देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए, हैंड राइटिंग देखिए, स्पीड देखिए, ये सब चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। हमें 20% की गिनती में आना है, 80% की गिनती में नहीं आना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, अगर पसंद लगा तो।